जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है जैन धर्म की 12 भावनाएं। दोस्तों, हमारा जैन धर्म इन्हीं 12 भावनाओं पर आधारित है। ये 12 भावनाएं हमारे जैन धर्म का सार है। मेरा ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने आचरण में उतारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हमारा मन निरंतर चलता रहता है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हमारा मन हमेशा शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के विचार करता रहता है तथा हमारे पाप और पुण्य दोनों ही बंद होते रहते हैं। हम अपने मन से ही अशुभ विचार करके कर्मों को बांध भी रहे होते हैं और शुभ विचार करके कर्मों की निर्जरा भी कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को शुभ विचारों में लगा कर रखें। हर पल उठते बैठते खाते सोते हर वक्त अपने भावों को सोच समझकर नियंत्रित करो, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा। तो जो गर्भवती माताएं होती हैं वो प्रतिदिन अगर 12 भावनाओं को ध्यान से सुनती हैं तो गर्भ में ही शिशु को जीवन की वास्तविकता के संस्कार पड़ जाते हैं। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का मतलब होता है क्षणभंगुरता, मतलब जो वस्तु आज है वो कल नहीं रहेगी। संसार की हर चीज़ नश्वर है, नष्ट हो जाएगी। आज संयोग हुआ है किसी के साथ तो कल वियोग जरूर होगा। दूसरी भावना है अशरण भावना। शरण मतलब सहारा, मगर अशरण मतलब बिना सहारे के। ये जीव इस दुनिया में सहारे ढूंढता है और अपने प्रियजनों को तथा अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं को सहारा मान लेता है, मगर ये उसका खोटा भ्रम है। जब इंसान की आयु पूरी हो जाती है तब कोई प्रियजन, पैसा, डॉक्टर, भगवान भी आकर जीव को सहारा देकर नहीं बचा सकते। तीसरी भावना है संसार भावना। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। इस संसार में हमेशा जीव को सुखों और दुखों दोनों की ही आकुलता लगी रहती है। कोई हमेशा सुखी नहीं रह सकता। दुख, रोग, शोक, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, कलेश, मायाचारी, इस संसार में मोह किस चीज़ पर करें हम? इस संसार की चारों गतियों में हम अनंत काल से भटक रहे हैं। इस संसार की विडंबना और भयानकता यही है कि जीव अगर मर मर कर भी जी रहा है ना, तो भी संसार को छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। चौथी भावना है एकत्व भावना। इस संसार में सब जीव अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। एकत्व मतलब अकेला, अपने आप में अकेलापन महसूस करना। कोई सगा संबंधी, मात, पुत्र, धन, वैभव कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। फिर क्यों इतना मोह हर वस्तु और व्यक्ति के साथ? अरे सारे संबंध दुख के नहीं सुख के साथी हैं। दुख में तो सब दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इंसान को तो कभी किसी पल में दुख चाहिए ही नहीं, सिर्फ सुख की ही तृष्णा है उसे। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे किए हुए पुण्य और पाप जाएंगे। तुम क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाओगे? तुम सिर्फ अपने पुण्य और पाप, अपने कर्मों का ही फल भोगोगे। तुम्हारा कोई साझेदार नहीं होगा उन कर्मों को भोगने में। तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हें अपनी प्राणों से भी प्यारी है, दरवाजे तक ही छोड़ देगी जब मरोगे। रिश्तेदार शमशान घाट छोड़ आएंगे और ये जो धन वैभव है सब धरती पर ही रह जाएगा और शरीर चिता में भस्म हो जाएगा। पांचवी भावना है अन्यत्व भावना। इस संसार में जीव और अजीव दो अलग अलग तत्व हैं। शरीर जड़ यानी अजीव है,
मगर उसमें जो आत्मा है वो जीव यानी चेतना है। जैसे तलवार म्यान में रहती है मगर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी शरीर में जो आत्मा है वो शरीर से अलग है और इस संसार की हर वस्तु तथा दूसरे शरीर हमारी आत्मा से अलग हैं, भिन्न हैं। जब हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, वो भी जड़ है, तो पुत्र, पैसा, कार, बंगला, व्यापार, मित्र वो सब कहाँ से अपने हुए? लेकिन इस संसार में मोह की वजह से हम अपनी आत्मा के सिवाय सभी दूसरे पदार्थों को अपना मानते हैं। इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना मतलब सदने तक ही साथ में है। पैसा है तो सब तुम्हें बिना मांगे प्यार और इज्जत देंगे, और पैसा नहीं है तो कौन हो भाई तुम? कौन कब बिछड़ जाएगा किसे क्या पता। अशुचि भावना। छठी भावना है अशुचि भावना। यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। ये चिंतन हम सबको करना चाहिए। हमारा शरीर सबसे पहले तो माता के उदर में बड़ा हुआ, जहाँ मलमूत्र भरा रहता है। हमारे शरीर में जो खून, मांस, पीप, मवाद भरे हुए हैं, अगर प्रकृति ने उन पर चमड़ी का आवरण न लगाया होता तो गिद्ध, कौवे, मक्खियाँ इसे खा लेते। अरे जरा सा कटते ही खून निकलता है, तुरंत साफ ना करो ना ढको तो मच्छर मक्खी बैठने लगते हैं। पल पल रूप यौवन कम हो रहा है। किस बात का, किस चीज़ का मोह और घमंड? क्या दुनिया के किसी भी पदार्थ को खाकर या लगाकर हम अपना यौवन रोक लेंगे? मरने से अपने आप को बचा लेंगे? जो शरीर खून और वीर्य से बना हुआ है, जिसका स्वभाव ही गंदा है, वो कैसे महंगे लेप और स्नानों से साफ होगा? कान, नाक, मुंह, आँख हर जगह से मैल निकलता है। हर बार शरीर को रोग घेरे ही रहते हैं। अरे जब तक पुण्य का उदय है तब तक रोग नहीं होंगे, मगर पाप का उदय आते ही शरीर के बिगड़ने में देर लगती है क्या? तो क्यों नहीं हम आत्मा को स्नान कराते हैं, अपने भावों को स्नान कराते हैं, जिन्हें हम शुद्ध कर सकते हैं। आश्रव भाव। कर्मों के आने के द्वार तथा कर्म बंधन के कारणों को आश्रव कहते हैं। जो पूर्व में हमने कर्म बांधे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। संसार में लोग कैसे कैसे दुख पा रहे हैं। दिवाले निकल गए लोगों के, रोगों से मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रियजन मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जेल जा रहे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं। ये सब क्या है? सब कर्मों के आश्रव का ही परिणाम है। ये सब पूर्व में बांधे कर्मों का नतीजा है। हमारे अशुभ कर्म कब सामने आ जाएंगे, हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, हमें क्या पता? कौन बचाएगा हमें? आश्रव को रोक दिया जाए तो कर्म बंधन हो ही ना। कर्मोदय तो आश्रव पर ही निर्भर है। हाँ, संस्कार बांधते हैं हम बुरे कर्म, और जब कड़वा फल उदय में आता है तो रोते हैं हम। याद ही नहीं रहता कब क्या किया था हमने। एक साथ दवाई छिड़क कर कितने कॉकरोच मार देते हैं, चूहे छिपकली मार देते हैं और खुश होते हैं। क्या होश रहता है बुरे कर्म बांधते वक्त? नहीं रहता ना। मगर होश आता है जब बुरा फल मिलता है, जब याद नहीं रहता पूर्व में क्या बुरा कर्म किया था। इसीलिए कहते हैं चूज़ करो भावों और कर्मों को जब बांधते हो उस वक्त, जैसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हो खाते वक्त। 8वीं है संवर भावना। आश्रव का रुकना संवर कहलाता है। मतलब कर्मों को बांधना, कर्मों के आने का रुकना संवर कहलाता है। थोड़ा सा दुख आते ही हम असहज हो जाते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, भला बुरा करने लगते हैं, और बार बार कर्मों का आश्रव हमारा होता रहता है। दुखों को अगर हम समभाव से सहन करेंगे तो कर्मों का बंधन रुक जाएगा। अच्छा सोचो, मन, वचन और काया से अच्छा करो, संयम रखो अपनी जुबान पर, अपनी क्रियाओं पर, तो अपने आप आश्रव होना रुक जाएगा। निर्जरा भावना। संवर के चिंतन से जीव नए कर्मों के बंधन को रोकता है, मगर जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं उन्हें भी तो काटना जरूरी है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। ऐसी निर्जरा जो जीव के सदा ही होती रहती है बिना भावना के भी, वो कौन सी निर्जरा कहलाती है? अकाम निर्जरा। उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जो निर्जरा जब जीव करता है भावना भाकर और उससे उसके कर्म बंधन नहीं होता है, नए कर्मों का आना रुक जाता है, उसे सकाम निर्जरा कहते हैं। इस निर्जरा से कर्मों की निर्जरा होती है, मुक्ति मिलती है। तुम दुखों को साम्य भाव से भोगो, ये दुख तुम्हें
कर्म काटने के लिए ही मिलते हैं। 10वीं भावना है लोक भावना। आकाश के जिस भाग में 6 द्रव्य है उस हिस्से को लोक कहते हैं। यह लोक 14 राजू प्रमाण है तथा 3 हिस्सों ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक में बटा हुआ है। इन लोकों में अनंत जीव रहते हैं। अनादिकाल से इन लोकों में हम घूम रहे हैं। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार हम इन लोकों में घूम रहे हैं। इस लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला है। इन तीनों लोकों में भटकना छोड़कर आखिर में हमें जाना तो सिद्धशिला में ही है। हमारा डेस्टिनेशन तो सिद्धशिला ही है। और हमारा जैन धर्म हमें सिद्धत्व सिखाता है, भगवान बनने की प्रेरणा देता है। दुनिया के सभी धर्मों में भक्त और भगवान को अलग अलग माना जाता है, पर हमारे जैन धर्म में हमसे कहा जाता है कि भगवान की पूजा कर भगवान जैसा बनने के लिए। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। आत्मज्ञान होना, सम्यक्त्व होना, ये बोधि दुर्लभ कहलाता है। इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है, मगर इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अनादिकाल से हम पुण्य पाप बंद करके इस संसार में फंसे हुए हैं, मगर आत्मा का कल्याण नहीं किया हमने। आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए मोह, राग, द्वेष का क्षय करना होगा। ये सारी धन, माया, वैभव तो हमें अनंत बार मिल चुकी है। अनंत जन्मों से हम इसे भोगते आ रहे हैं और खोते भी आ रहे हैं, मगर सम्यक्त्व प्राप्त होना अति दुर्लभ है, जो इस संसार में बार बार भटकने से बचाकर सिद्धालय में हमें स्थित कराएगा। इसलिए हमें आत्मा में ही दृष्टि रखनी चाहिए। 12वीं भावना है धर्म भावना। सर्वज्ञ वीतरागी तीर्थंकरों ने सर्वहितकारी अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है और हमारा सौभाग्य है कि हम तीर्थंकरों की वाणी, जिनवाणी के द्वारा अहिंसा धर्म को पढ़ते और समझते हैं और आचरण में भी लाने की कोशिश करते हैं। हमारे वीतरागी भगवानों ने अहिंसा तथा हिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है। किसी भी प्राणी को मारना या सताना तो हिंसा है ही, मगर मन वचन से की गई हिंसा भी पाप कर्मों का बंद कराती है। हमारा कल्याण अहिंसा में ही है। दोस्तों, बहुत पुण्य से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है और उससे भी ज़्यादा पुण्य से हमें ये जैन कुल मिला है। निर्ग्रंथ मुनियों का समागम मिला है, जो हमें जिनवाणी प्रवचनों में पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। कमी है तो सिर्फ हमारे पुरुषार्थ की। इसलिए हमें जो जैन धर्म की सामग्रियाँ, जिन मंदिर जी, मुनियों की वाणी, शास्त्र जी, ये सब जो हमें उपलब्ध है, उनका लाभ उठाओ, उन्हें पढ़ो, सुनो और आचरण में उतारो और अपना और दूसरों का कल्याण करो। जय जिनेंद्र। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर विराम करती हूँ।